हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटी चैनल BS ठाकुर क्लास में आपका स्वागत है। जो एक्सरसाइज 4.3 है न्यू मैथ में एंड पुराने मैथ में 4.4 है। उसका ये सवाल 1, 2, 3 मैंने पिछली वीडियो में पार्ट इसका 1 था उसमें कराया है एंड ये 4, 5 सवाल रह गए हैं, इस वीडियो में करेंगे हम, ठीक है ना। देखो 4 सवाल कराया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये हमको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखो मैं अपनी बुक निकाल लेता हूँ एंड इसके बाद ये मैं कल कराए थे ये सवाल। अगर वीडियो में देखनी हो तो देख लेना है, क्यों ये सवाल ही आपको करने हैं पहले, तब ये 4 पे आना है। देखो यहाँ लिखा है, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। पहले मित्री चूंकि दिया है दोनों का योग, दोनों मित्रों की आयु का योग बराबर 20 वर्ष, ठीक है ना। दिया है, आप देख लेना उत्तर पर हमें प्रश्न में। अब हम आगे बढ़ते हैं हम। इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, अब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी? अगर मैं 20 वर्ष है दोनों की आयु, 20 में से अगर मैं इस x को उठा दूं, ठीक है ना, मतलब दूसरी पहले वाली की अगर आयु उठा दूं तो निकलेगी निकलेगी, बताओ पहले वो, ठीक है। तो ये वर्ष हो जाएगी, देखो 20 माइनस x वर्ष। अब देखो क्या दिया, 4 वर्ष पूर्व हम गए, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, अरे 4 वर्ष पूर्व यानी कि मैं निकालूंगा तो x में से 4 माइनस, ठीक है ना, वर्ष। x में से 4 वर्ष पूर्व की है तो दूसरे वर्ष हो गए 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। देखो यहाँ पर गए हम 20 माइनस x माइनस के 4, ठीक है ना, समझ रहे हो यहाँ तक, ठीक है। और इसे हम हल करें तो 20 में 4 जाएंगे 16 माइनस के x वर्ष, क्लियर है। अब लिखेंगे हम दोनों की आयु गुणनफल, 4 वर्ष बाद या 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु गुणनफल, हम कहें 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल क्या है? 48 है, ये दिया है इसलिए प्रश्नांतर, यहाँ प्रश्न इस तरीके से। देखो अगर मैं ये दिया 48, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना, मुझे क्या करें हम कि x माइनस के 4 एंड 16 माइनस के x इक्वल में 48। इससे द्विघात समीकरण बनाना है आपको, ठीक है ना। अब देखो मैं इससे मल्टीप्लाई से करूँगा तो 16x एंड इससे करूँगा तो कितना आएगा, माइनस के x का वर्ग एंड ये माइनस के माइनस कितना, 16 चौके 64 एंड माइनस, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, क्यों यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे माइनस, ठीक है, 4x, क्लियर है, ओके, इक्वल में 48। अब देखो हम क्या करना है हमको कि जो x है इधर लाएंगे हम माइनस के x को वर्ग एंड प्लस के, देखो ये प्लस के 16x हैं, ये प्लस के 4x है यानी कि 20x, ठीक है ना, माइनस के 64 एंड इधर लाएंगे तो माइनस के 48 इक्वल में 0, ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस में। देखो हम क्या करेंगे कि माइनस के x को वर्ग प्लस 20x एंड ये माइनस तो है, देखो 4 और 8 12 की 2 आंसर लाइए, 1 6 10 11 इक्वल में 0, ठीक है। अब देखो ये माइनस के x वर्ग है, हमें प्लस में रखनी है x, ठीक है, x को वर्ग प्लस में रखना है, यानी मैं यहाँ पे x कॉमा ले आऊँ, देखो x का वर्ग और ये यहाँ पे मेरे प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, विपरीत हो जाएगा चिन्ह, 20x एंड ये माइनस है ये प्लस हो जाएंगे 112 इक्वल 0, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम कहें द्विघात समीकरण
की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर, ठीक है ना। तो हमारा ए का मान 1, बी का मान -20 एंड सॉरी 112, यहाँ पे 09, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। सी बराबर 112। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें इसका विभक्त कर निकालना, नहीं डी डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, एंड देखो माइनस के 20 का वर्ग वर्ग माइनस के 4 मल्टीप्लाई में ए का मान 1 है और इंटू में सी का मान 112। देखो इस माइनस के 20 या प्लस के 20 हम वर्ग करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है ना। एंड देखो माइनस है तो मैं माइनस करूंगा। देखो 4 का एक मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो 4 और 4 4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे 400 और 12 चौके 48 यानी 448। अब देखो 400 में 448 घटाऊंगा तो माइनस के 48 बचेंगे, ठीक है। यानी क्योंकि डी छोटी है किससे 0 थे, या डी का मान ऋणात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है, आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है एंड बिल्कुल सिंपल में फ्रेंड्स कराया है मैंने। अब इसके 5 सवालों से देखते हैं हम। देखो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सो फ्रेंड्स देखो ये जो प्रश्न है इसे हम क्या करते हैं, ये पार्क है ना, पार्क को हम आयताकार मान के चलते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं आयताकार पार्क है, इसी प्रकार आयताकार पार्क मान के हल करेंगे। तो देखो 5 सवाल है उसे देखो, मैं कहें माना पार्क की लंबाई L बराबर x मीटर। क्लियर है, ओके। और पार्क की चौड़ाई नहीं हम मानेंगे, ठीक है ना। अब करेंगे पार्क का परिमाप, यहाँ पार्क का परिमाप क्लियर है। पार्क का परिमाप क्या है, वो दिया हमको 80 मीटर, ठीक है ना। परंतु हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है, इक्वल में ये दिया हमें, ओके। अब देखो ये लंबाई के हम एक्स रख सकते हैं, क्यों, हमने माना है। तो देखो हम एक्स रख लेंगे और प्लस चौड़ाई, ओके, इक्वल में 80/2। तो मैं एक्स प्लस चौड़ाई की जगह चौड़ाई है हमने कुछ माना नहीं है, ओके, और इक्वल में 40। क्लियर है, ओके। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं हम। अब पुनः क्या दिया हमें, पुनः दिया पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर का वर्ग, ठीक है ना, ये है, ठीक है। यहाँ कहेंगे और ठीक है ना हम, परंतु पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, वह होता है, यह हम जानते हैं कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ठीक ये होता है। क्लियर है, तो है तब क्या, तब लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई इक्वल 400। क्लियर है, मतलब लंबाई की मैं एक्स रख सकता हूँ, क्यों नहीं रख सकता फिर वो, तो मैंने यहाँ पे एक्स रखा, ओके, एंड मल्टीप्लाई में चौड़ाई इक्वल 400। अब देखो मैं चौड़ाई निकालने यहाँ थे, तो चौड़ाई निकाले हैं तो 400 में एक्स, ये मैं समीकरण नंबर सेकंड मान लेता हूँ। देखो ये समीकरण 2 है, इसका मान मैं समीकरण 1 में रख लूँगा, ठीक है ना, इस चौड़ाई जगह पे। तो देखो मैं यहाँ पर रखूँगा समीकरण 1 रखने, यहाँ लगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 ये है। तो देखो x
प्लस चौड़ाई की जगह क्या है, चौड़ाई हम ये रख सकते हैं। ओके, तो 400 अपॉन में एक्स इक्वल में 40, ये ध्यान रखना है आपको। इसे एक ले लेता हूँ, इसका एक्स आ गया, देखो इसका एक्स आ गया, तो इसका इसमें एक्स बार एक्स मल्टी एक्स करेंगे तो एक्स का वर्ग प्लस 400 इक्वल में 40। ओके, एक्स का वर्ग प्लस 400, अरे देखो इसे बचड़ा करेंगे हम तो इसका मल्टी से करेंगे तो इक्वल में 40 एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो इसे मैं इधर लाऊंगा तो एक्स का वर्ग माइनस के 40 एक्स और प्लस के 400 इक्वल में 0। क्लियर है? ओके, अब देखो मैं इसे मध्य वर्णखंड विधि से हल कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा करेंगे कि प्लस माइनस करने में 40 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 400 आ जाए। देखो 20 को वर्ग क्या होता है 400, यानी 20 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे 400 और प्लस माइनस करेंगे 20 का तो 40 आएगा। इसी प्रकार हम कर देखो एक्स का वर्ग माइनस 20 एक्स और फिर माइनस की 20 एक्स प्लस 400 इक्वल में 0। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो मैं यहाँ पे एक्स कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस के 20 एंड यहाँ पे मैं 20 कॉमन ले लूँ तो एक्स प्लस माइनस माइनस और 20 का 4 समझ आएगा 20 बार इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ पे एक बार इस कोष्टक को ले लूँगा एक्स माइनस 20 एंड एक बार इस कोष्टक को ले लूँगा एक्स माइनस 20। क्लियर है? ओके, हम लगाएंगे यदि एक्स माइनस 20 इक्वल में 0 तो एक्स बराबर 20, दोनों का मान यही आएगा। ठीक है ना, एक्स माइनस 20 इक्वल में 0 तो एक्स बराबर 20। अब देखो इसलिए पार्क की लंबाई एक्स मीटर है, उसे हम 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्स का मान 20 आ गया। ओके, तो कहाँ है समीकरण 2 में। ठीक है, ये सिंपल है। समीकरण 2 में एक्स का मान चौड़ाई बराबर 400 अपॉन में एक्स। देखो एक्स का मान कितना है 20, देखो 400 अपॉन में 20 इससे काटा, इससे कितनी बार गया 20 बार। ठीक है ना, तो आई दोनों का मान क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स सिंपल वे में कराया है मैंने अंडर 13 मिनट में। तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बने चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।